इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा नेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जंतर मंतर और हमारे बीच ऐसी शख्सियत है कि उन्होंने पूरा जीवन धर्म को आगे बढ़ाने में लगाया और इस समय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश जी, पूर्व MLC उत्तर प्रदेश हमारे बीच में। सर, ये आंदोलन चल रहा है बोध गया को लेकर, सारे पूरे अब तो बोध गया उत्तर प्रदेश क्या पूरे ये ब्रह्मांड में फैल चुका है। क्या मांग है और ऐसा आंदोलन क्यों? देखिए, मैं आपके चैनल से सभी देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि महाबुद्ध विहार बोध गया जी, ये प्राचीन काल की पूरे विश्व भर के बौद्धों का एक धार्मिक पवित्र स्थान है और यही वही स्थान है जिस पर तथागत बुद्ध ने बोधि प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, जिससे आज संपूर्ण संसार का मानव कल्याण हो रहा है। इसमें एक 1949 में एक कानून बनाया गया, VTMC एक्ट 1949, और उसमें ये कानून बनाया गया कि उसके प्रबंधन कमेटी में 9 लोग रहेंगे। 9 में 4 बौद्ध रहेंगे और 4 गैर बौद्ध रहेंगे। एक उसके पदेन चेयरमैन होंगे जो जिला के कलेक्टर होंगे। तो जिला के जो कलेक्टर होते हैं वो भी नॉन बौद्ध होते हैं जी। तो इस तरह से 5 नॉन बौद्ध हो गए और 5 बौद्ध रह गए। हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को जी। 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक भारत में जितने भी धर्मों के लोग रहते हैं उन सबको अपने अपने धर्म के स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं। उसकी उपासना करना, धर्म स्थल की देखभाल करना, संरक्षण करना, प्रबंधन करना, और हमारे देश में सब करते ही हैं जी। चर्च की देखभाल ईसाई करते हैं, मस्जिद की देखभाल मुसलमान करते हैं, गुरुद्वारे की देखभाल सिख लोग करते हैं, मंदिरों की हिंदू करते हैं। लेकिन बौद्धों के साथ ये बड़ा अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है कि उनका जो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धार्मिक स्थल है बोध गया, उनको स्वतंत्र रूप से उसका संचालन नहीं करने दिया जा रहा है जी। वो उसका संचालन गैर बौद्धों के हाथों में है। तो उसके लिए 134 वर्ष से संघर्ष हो रहा है, लेकिन हर बार सरकारों ने इस बात को नज़रअंदाज किया है। 12 फरवरी 2025 से हमारा भिक्षु संघ बौद्ध गया में धरना प्रदर्शन कर रहा है शांतिप्रिय रूप से, लेकिन आज तक ना तो केंद्र सरकार की आंखें खुल रही हैं, ना बिहार सरकार की श्री नीतीश कुमार जी की आंखें खुल रही हैं। जबकि ये लोग विदेशों में जाते हैं तो बड़ा सीना चौड़ा करके कहते हैं कि मैं उस देश से आया हूँ जिसमें बुद्ध ने जन्म लिया था। तो आज ये जंतर मंत्र पर हम लोग इस धरना का समर्थन कर रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, और 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप हमारे साथ न्याय करो, जस्टिस करो और महाबोधि बुद्ध विहार गया को मुक्त करो और उसका संपूर्ण प्रबंधन बौद्धों को सौंपो। इसके लिए धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। सर, बात यहाँ आती है जब बौद्ध धर्म यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जन्मा और उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे एक बड़ा विशाल रूप धारण करना चाहिए था, और आप ही लोग बताते हो कि जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो आगरा के अंदर दीक्षा ली थी, 10 लाख से ऊपर दीक्षा ली थी लोगों ने, लेकिन सर वो 10 लाख लोगों में से 3000 लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये उसका ये रहा कि बाबा साहब के साथ लोगों ने दीक्षा ली, 10 करोड़ लोगों ने बाबा साहब के संदेश को स्वीकारा, लेकिन हमारे पास परफेक्ट प्रशिक्षित भिक्षु संघ नहीं था जी। हमारे पास हमारे बुद्ध विहार नहीं थे, इसलिए प्रशिक्षित भिक्षु संघ के ना होने के कारण, बुद्ध विहारों के ना होने के कारण ये उनका आंदोलन आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन 2007 से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से धर्म प्रचारक तैयार कर रहे हैं, और उसका नतीजा है कि आज देश भर में बड़ी तेजी से
बुद्ध धर्म फैल रहा है। ये नई जो जनगणना होने के लिए जा रही है, अगर सरकार ने इसमें ईमानदारी से जनगणना की तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग बौद्ध पाए जाएंगे जो लिखित में होंगे। धर्म प्रकाश जी, आप ही लोग कहते हैं, अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जो भारत के जो नेता विदेश के अंदर जाते हैं वो कहते हैं बुद्ध के देश से आए, और सर वही जो देश हैं उन्होंने बुद्ध की फिलॉसफियों को माना है, बुद्ध के विचारों को माना है। आज वो आकाश और आसमान में मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत के लोग गाय मूत्र और गाय गोबर में ही लिप्त हो रहे हैं। देखिए, भारत में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो मेहनत कश नहीं है, वो मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, तो वो अंधविश्वास को बनाए रखना चाहते हैं, ईश्वरवाद को बनाए रखना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं, जिससे बहुसंख्यक समाज पर शासन किया जा सके और उनकी खून पसीने की मेहनत की कमाई को लूटा जा सके। इसलिए ऐसा लोग ये षड्यंत्र करते हैं। सर 15 पे मतलब 85 पे 15 भारी, ये तो सर कहीं समझ में नहीं आता कि आप लोग कहीं ना कहीं तो सक्षम नहीं रहे कि समाज को समझाने में। अगर समाज को समझाया जाता, जिनको आपने 15 कहा है वो मुट्ठी भर लोग हैं, 15 भी नहीं है पूरे, 3.5%। लेकिन इस देश का मीडिया तंत्र जो प्रचार प्रसार करता है जी, इस देश का सरकारी तंत्र, धन तंत्र उनके हाथों में है। वो मीडिया तंत्र का, धन तंत्र का, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके इस देश के 97% लोगों को कंफ्यूज करते हैं, गुमराह करते हैं और सफल हो जाते हैं। इसी के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कैडर और प्रशिक्षण के माध्यम से पूरे देश में जागरूकता अभियान चला रही है। सर 29 तारीख को जजमेंट भी आने वाला है बोध गया को लेकर ही। क्या लगता है कि आज के आंदोलन से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, क्या उनकी कानों पे कोई जुड़ेंगे? कि हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वो न्यायाधीश हैं, न्याय की मूर्ति हैं जी, हमारे साथ भी न्याय करें, ऐसी हम प्रार्थना करना चाहते हैं। लेकिन सर एक आस्था थी हिंदुओं की, तो उन्होंने वहाँ मंदिर अपना बनवा लिया, लेकिन आप लोगों की तो कहीं आस्था ही दिखाई नहीं दे रही है। मुझे मंदिर के संबंध में कुछ नहीं कहना है जी, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो हमारा न्यायालय है उसमें हमारी आस्था है, विश्वास है, और वो हमारे साथ न्याय करें और महाबोधि बुद्ध विहार को बौद्धों को सौंपें। चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके सेंटर की सरकार को और स्टेट की सरकार को महाबोधि बुद्ध विहार को बौद्धों के हवाले कर देना चाहिए। धन्यवाद।